हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जियोयान द चमड़ी किंग के बारे में। अब मैं इसको चमड़ी किंग इसलिए कहता हूँ ना, क्योंकि भैया एक्चुअली तो चाइनीज़ नॉवल जो है ना, उसमें सारे जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं ना, वो सारे चमड़ी किंग ही होते हैं। सब के सब सारे चमड़ी किंग हैं। कोई आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो कि एक गर्ल से कमिटेड हो और उसको उसी से प्यार हो। भैया जियोयान हमेशा एक्ट करते रहा कि उसको जूनर पसंद है, जूनर पसंद है। लेकिन बेंचो जब भी किसी लड़की को देखता था जो कि सुंदर हो, थोड़ा सा कर्वी फिगर हो, थोड़ा सा सब कुछ अच्छा हो, शरीर शरीर बनावट चेहरा, भैया उसको देखते के साथ जीवन के निचले हिस्से में, मतलब पेट के निचले हिस्से में आग लगने लगता था। और उसको मन करता था कि अभी बस एक बार पकड़ ले इसको जाके। और वो इतना बड़ा अश्लील लौंडा था। अभी तुमको कुछ हम बचपन से लेकर अभी तक का इंसिडेंट बताएंगे और ये बात हम प्रूव कर देंगे कुछ पॉइंट्स में कि जियोयान एक बहुत बड़ा चमड़ी था, चमड़ी गिरी का बादशाह था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को। तो कहानी आज से कई साल पीछे जाता है, कई साल पीछे। और कई साल पीछे जाके कहानी चला जाता है जब जियोयान एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा, 6 या 7 साल के आसपास का होगा। और अगर आपने कहानी फॉलो किया है थोड़ा सा, तो आपको पता होगा एक जियोयू नाम की लड़की थी जो कि जियोयान की कज़न थी। और उसका लंबा लंबा टांग बहुत सुंदर था, ये उसका डिस्क्रिप्शन था। वो नहाने गई थी जियो क्लैन में, बचपन में वो नहाने गई थी एक जगह पे। तो जियोयान वहाँ पे पहुँच जाता है, उसको देखता है नहाते वक्त और उसका टांग भी वहाँ पे छूता है। और ये सब वो इस क्रेडिट पे करता है क्योंकि जियोयान वन ऑफ द मोस्ट नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदा था पूरा जियो क्लैन का, और यंग जनरेशन का सबसे पावरफुल बंदा था। सिर्फ और सिर्फ इस बात का फ़ायदा उठाते हुए एक लड़की को मोलेस्ट करता है। बट ये सब बड़ा बात नहीं है, ये तो होता है। और मैं आगे बताता हूँ आपको। फिर आपने अगर पास्ट में और थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जियोयान 4 साल का था और जूनर 3 साल की। उस वक्त जूनर जब 3 साल की थी, वो नई नई आई थी जियो क्लैन में। जियोयान तब जूनर के रूम में छुप के अकेले में जाता है और ही फकिंग गिव्स हर मसाज। अब वो मसाज कैसा था कभी डिस्क्रिप्टिवली बताया नहीं गया, लेकिन जिस तरह से लिखा गया था नॉवल में या कहानी में बताया गया, उस तरह से क्लियरली तुम कह सकते हो कि कुछ तो भैया वो था, कुछ तो मतलब लाइक इंटीमेट हुआ था। अब लिंगिंग जो जूनर का गार्ड था, जो कि शैडो गार्ड, जो कि 7 to 6 स्टार दुओ हुआंग पे था, वो पता नहीं भैया कौन सा नशा करके सोया रहता था इस सब के वक्त कि वो कुछ नहीं किया। वरना तो ऐसे में तो जीवन को एक थप्पड़ मार ही देना चाहिए था इस सिचुएशन में। नॉर्मल केस में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसे मार देना चाहिए था, मैं बता रहा हूँ कि लिंगिंग की जगह पे कोई होता तो ऐसा ही करता। लेकिन अब वहाँ पे उन लोग का रिलेशन तगड़ा हो गया। ठीक है, चलो मान लेते हैं सब कुछ ठीक है। फिर आगे कहानी चलता है और कहानी आगे बढ़ के आता है धीरे धीरे करके फ्यूचर में। और उसी के आसपास जब वो जियोयू को छेड़ता था और जूनर के साथ रिलेशन में आ गया था, वो मसाज दे दे के जूनर को पटा लिया था, तब उसका रिलेशन जियोमी के साथ आता है। अब जियोमी और जियो जूनर दोनों के साथ जियोयान का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है बचपन में, और दोनों हाथ में हाथ डाल के साथ में कुची कुची कू करते रहते थे दिन भर। बट वहाँ पे कहानी एंड नहीं होता। फिर जब जियोयान का टैलेंट खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट 12th ईयर के आसपास, तब जियोमी उसका साथ छोड़ देती है। जियोयू जियान अकेडमी चली जाती है पढ़ने के लिए और बचती सिर्फ जियो जूनर है जो उसके साथ हमेशा थी। फिर ये सब इंसिडेंट होता है, फिर जियोन का टैलेंट आ जाता है वापस, फिर वो जाता है मैजिकल बीच माउंटेन रेंज में। और ये सब तब जब वो जूनर को कन्फेस कर दिया था कि वो जूनर से ही प्यार करता है और जियान अकेडमी उसको ढूंढते ढूंढते आ जाएगा। फिर वो जाता है मैजिकल बीच माउंटेन रेंज में और फिर वहाँ पे जाके वो सबसे पहले टाका भिड़ाता है लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ। अच्छा खासा उन लोग का चल रहा था, क्वालिटी टाइम वो लोग स्पेंड कर रहा था। फिर लफड़ा होता है वहाँ के गैंग से, एक कॉमन गैंग जो आप लोग को पता ही होगा, मुझे नाम ठीक से याद नहीं तो मैं अभी नाम नहीं मेंशन कर रहा हूँ। फिर वहाँ पे लफड़ा होता है और फिर वो मैजिकल बीच माउंटेन रेंज के एकदम डीपर एरिया में चला जाता है। फिर वहाँ पे उसको यूनियन मिलती है। अभी सोचो, सब कुछ को साइड छोड़ दो, एक रैशनल इंसान जिसको कि डेवलप करना है, पावर बढ़ाना है और पावरफुल बनना है, वो अगर तुम रैशनल पर्सन हो और तुम्हारा सोचना तुम्हारा दिमाग से होता है ना कि तुम्हारे लौड़े से, तो एक स्मार्ट इंसान उस सिचुएशन में क्या करता है, यूनियन उसको पड़ी हुई मिलती एक दुआ पावर हाउस, मैं बताता हूँ। और एक स्मार्ट इंसान जिसको कि डेवलप करना था, पावरफुल बनना था और जिसको सिर्फ और सिर्फ पावर की ओर ध्यान है, वो क्या करता है कि यूनियन का रिंग ले लेता है और यूनियन को वहीं पे छोड़ देता है। या तो उससे इंटरफेयर ही नहीं करता, उस मैटर से दूर रहता, अपने आप को सेफ्टी देखता। लेकिन जब आपके दिमाग पे हवस का पर्दा चढ़ जाए तो एक इंसान, एक गलीज किस्म का गंदा और सुअर
इंसान वही करता है जो जीवन किया। उसको उठा के रेस्क्यू किया, 2-3 दिन उसके साथ केव में बिताया। और सुनो, एप्रोथीसिएक वहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ था जो कि एक्चुअली का एक पाउडर था जिसको कि तुम अगर खा लो तो तुम्हारे अंदर का वो डीप डिज़ायर, काम वासना जाग जाता है। तो उस चीज़ का इस्तेमाल किया जियोयान, उस चीज़ को बाहर निकाल के रखा। मान लेते हैं यूनियन को नहीं पता था कि एप्रोथीसिएक है, वो कभी खाना बनाया नहीं थी तो नमक की जगह पे डाल दी वो खाना में। लेकिन एक बात सोचने वाला बात है कि नमक के टप्पा के साथ वहाँ पर रखा कौन आखिर एप्रोथीसिएक को? क्या वो यूनियन थी? ऑब्वियसली नहीं, वो बनाने वाला भी जियोयान ही था और वही साला वहाँ पे रखा था। अब भैया क्यों रखा, कैसे रखा, राइटर क्या सोच के रखवाया या कन्फ्यूजन मतलब लाइक क्लियर नहीं है। लेकिन जियोयान अंदर से बाहर से हर तरफ से एक घटिया और कलेज किस्म का गंदा सा नास पीटा था। चलो छोड़ो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो आगे आगे बात करता हूँ मैं। और अभी सुनो, ये सब वो यूनियन के साथ केव में सब कुछ होता है वो तब जब अभी थोड़ा देर पहले लिटिल वही डॉक्टर के साथ रासलीला रचा के आया था। और उससे पहले उसके मन में सुंदर से वो प्रॉमिस कर लिया था कि भैया मैं आ रहा हूँ जाना अकेडमी, तुमसे गुली गुली वो करूँगा वहाँ के। फिर उसके बाद वो यूनियन के साथ हो जाता है गुची गुची को, फिर वो बाहर आता है और फिर लिटिल फिर डॉक्टर के साथ लग जाता है। अबे बहनचोद बस कर यार, पागल वागल है क्या तू? मतलब बस लगा हुआ है लगा हुआ है लगा हुआ है, सबके साथ लगा हुआ है बहनचोद, सबको ले जा रहे हो कोना में तुम हैं। अभी मतलब लाइक कंटिन्यूसली एक से हटे एक से आ गए, फिर हटे फिर आ गए, फिर हटे फिर आ गए। अरे क्या कर रहे हो भाई? ये ऐसा लग नहीं रहा कि ये कहानी एक प्रोटेगनिस्ट और रिवेंज का कहानी है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पोर्नहब का शूटिंग चल रहा हो। फिर कहानी आगे बढ़ता है, तो वहाँ से आ जाता है मैजिकल बीच माउंटेन रेंज से, फिर जाता है वो टाइगर डेजर्ट में। फिर वहाँ पे क्वीन मेडी के साथ रहा होता है। फिर वहाँ से आगे कहानी और जाता है, फिर यूनलान सेक्ट पे जाता है। फिर यूनियन के साथ वो, अब यूनियन का वहाँ गलती था, बहुत बड़ा गलती था, क्योंकि यूनियन अपना लवर को बचा नहीं पाई। वो एक्चुअली वो इस बात के प्रेशर में आ गए कि दुनिया क्या सोचेगा, और फिर जीवन का लोकेशन रिवील करना, जीवन का साथ ना देना, बहुत कुछ वहाँ पे की बुड़पकाई, जिसके कारण उसका रिलेशन जीवन और उसका टूटने लगा। लेकिन फिर जियोयान ये सब कुछ यूनियन के साथ रिलेशन बना लिया, सब कुछ कर लिया, फिर वो जीमा बार छोड़ के चला गया। भैया वो जीमा बार छोड़ के आया और फिर जूनर के साथ शुरू हो गया चुमू 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 करते हुए। भैया मतलब वो कितना बड़ा चूतिया और कमीना इंसान है, तुम बस इसी बात से डिस्पेक्टली पता लगा सकते हो कि भाई वो जहाँ जाता था उसको एक लड़की चाहिए ही चाहिए। अगर उसको लड़की नहीं मिलेगी पकड़ने के लिए, उसका कमर, उसका चुमा लेने के लिए, तो भैंचोद पागल हो जाएगा। वो साला साइको था। फिर जूनर के साथ वहाँ पर चुमा चुमा करके फिर जैसे ही जूनर वहाँ से गई तब क्वीन मेडिसा को लपेटे में ले लिया, उसको कर दिया गुप्पू गुप्पू गुप्पू, और अब तो बच्चा भी पैदा कर दिया उसके साथ। फिर जब जूनर गई तो लिटिल फेल डॉक्टर वापस से आ गई, सॉरी क्वीन मेडिसा गई तो लिटिल फेल डॉक्टर वापस से आ गई। मतलब तुम देखो बहनचोद, इसका जो लाइफ करियर है ना वो हमेशा लड़की के आसपास घूमता रहा। अब ये तुम बोलोगे कि यार तुझको मिलती नहीं, तू जलन से ऐसा बोल रहा है, तो देखो यार ऐसा नहीं है। मैं एक्चुअली इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता। ऐसे तो एक्चुअली सच बात है कि मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता। अब जब आप कमिटेड हो और इतना पैशनेटली कहते हो कि भैया आप एक ही लड़की के साथ कमिटेड हो, तो ये क्या बकचोदी है कि तुम भैया 25-25 10-10 लड़की के साथ से रासलीला कर रहे हो। तुम जब देखते हो तुमको उससे प्यार हो जाता है, यूनियन से प्यार हो जाता है, ज्यूमी से, ज्यू से, सब कुछ से तुमको प्यार होता रहता है। अब ये सब तो फिर भी ठीक है, लाइफ का भी चलता है, लेकिन जो सबसे बड़ा राज का था भी तुम लोग के सामने हम खोलने वाले हैं। तुम लोग को एक राज का बात नहीं पता होगा कि जो बैटल टू द हेवंस है ना, एक मोर लाइक इस कहानी में जियोयान नेचुरली इस वर्ल्ड का नहीं था, वो दूसरे वर्ल्ड का है। वो अर्थ से आया था और वो जब पैदा हुआ था तभी से उसका दिमाग बहुत ज़्यादा डेवलप था। मतलब वो 4 साल में होते हुए भी एक एडल्ट का इंसान उसके पास दिमाग था। तो सोचो, एक एडल्ट का दिमाग होने के बाद वो एक 3 साल की लड़की के रूम में चुपके से घुस के उसको मोलेस्ट किया था। जूनर का मैं बात कर रहा हूँ। और तब जियोयान का कुछ नहीं भी तो कम से कम 15 to 20 साल उसका एज था। इफ़ नथिंग देन एटलीस्ट 20 ईयर तो मान के चलो कि उसका उस वक्त तो दिमागी हालत 20 साल के बच्चे जितना था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही मोलेस्टेड a 3-year girl. Do you understand what does this means? And at that particular time he also went there and touched the leg of a little girl who was around 7, 8 or 9 years old. Do you understand what it is signifying? It clearly tells us that Xiaoyan is a clear case of pedophile. A perfect pedophile who is more interested in children. Well, there are many kind of people, but Xiaoyan is definitely one of them. तुम बस ये सोच लो कि एक इंसान जिसका दिमाग 20 साल के बच्चे जितना हो, वो एक 3 साल की लड़की में इंटरेस्ट दिखा रहा हो। हाउ phenomenal. Do you understand what does this mean? नॉवल में एक्चुअली बताया गया है। डोंगवा तो शुरू का खुशी पहला सीजन था, आप जानते हैं कितना कचरा है, तो क्लियर कुछ किया नहीं। और जियोयान को बहुत वाइट वॉश करने का कोशिश किया गया कहानी में, लेकिन वो है नहीं उतना, बहुत बड़ा चूतिया है। तुम लोगों को कहानी पता नहीं, तुम लोग बोलो तो और उसका हम राज खोलेंगे, ठीक है।